नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। कैसे जीत लिया आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने भले जीत लिया हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी इस सीट को हार कर भी जीत गई है। बताया था। इसका तथ्य मैं आगे बताने जा रहा हूं। पहले आपको मैं एक बड़ी सूचना देता हूं, एक बड़ा समाचार देता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए मुश्किलों भरा होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उनके पास सबूत आए हैं, क्योंकि तमाम रिकॉर्डिंग वीडियो वायरल हुई, आपने देखा, तमाम रिकॉर्डिंग ऑडियो जिसमें यह बताया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से टारगेट पूरा करने के लिए फोन आया। 2 दर्जन से अधिक तो इन्होंने अपने ट्विटर पर भेजा था वीडियो, ऑडियो कॉल, रिकॉर्डिंग कॉल इन्होंने भेजा था, समाजवादी पार्टी वालों ने भेजा था। और ये तो मान लीजिए जो सोशल मीडिया पर है, बाकी वहां पर अवधेश प्रसाद के पास तमाम सबूत है, तमाम सबूत हैं जो इकट्ठा कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों से राय ली कि इस मामले में क्या हो सकता है। इस मामले में वकीलों ने क्या बताया आप सुनकर दंग रह जाएंगे। क्या एक्शन होने वाला है मैं आपको आगे बता रहा हूं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों से समाजवादी पार्टी ने राय ली है। सारी धमकियां उन्होंने सुनाई हैं। किसको सुनाई है? वकील को, बड़े वकील को, कोई छोटे मोटे वकील को नहीं, बड़े वकीलों को सुनाई है। और अधिकारियों ने बटन अपने हाथ से दबाया। जेल जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, इस चीज को अखिलेश यादव के सामने उन्होंने कहा। वकीलों ने कहा जब अधिकारियों के खिलाफ इतने बड़े सबूत हैं कि अधिकारियों ने बटन अपने हाथों से दबाई है, तो वकील साहब जो हैं, जैसे आप जानते हैं कपिल सिब्बल वकील को ही समाजवादी पार्टी ने भेजा है राज्यसभा। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकील हैं। ऐसे वकीलों से राय ली गई है। और अधिकारी, एसडीएम, प्रशासन ने चुनाव को लूटा है, इसके सभी सबूत वकीलों को दे दिए गए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि 200 वोट डालने का कोटा था कि 200 वोट डालना है। तो अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। और मैंने एक बात आपको बताई थी, समाजवादी पार्टी इस विधानसभा सीट को हारी नहीं है। हारी तो है, लेकिन हार में भी जीत है। मैं आपको सबूत दिखाता हूं। आप पढ़े लिखे नौजवान होंगे, आप ऐसे गूगल पर सर्च करिएगा मिल्कीपुर विधानसभा रिजल्ट, ऐसे सर्च कर लेंगे और अभी जो उपचुनाव हुआ है उसका आंकड़ा नहीं, ऑनलाइन इंडिया पर इसका आपको आंकड़ा सही मिल जाएगा। कई वर्षों का मिल जाएगा। चुनाव आयोग में तो सिर्फ 22 का मिलेगा या 24 का मिलेगा। आप लोग देखिएगा, यहां पर समाजवादी पार्टी जो चुनाव हारी है, आपके सामने दिख रहा है 61,710। इसको छोड़ दीजिए। आप यहां सपा के वोटों पर ध्यान दीजिएगा। सपा का वोट मिला है 84,687 वोट। देखिए 84,687 वोट। बसपा चुनाव नहीं लड़ी, आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी। आपको यही चेक करना है 22 की तुलना में समाजवादी पार्टी को कितना वोट कम मिला। कितना वोट कम मिला?
84, सीधा सीधा मोटा मान लो 1 लाख, वहां पर 84,000 मान लो, यहां पर 1,04,000 मान लो, या वहां पर 85,000 मान लो, यहां पर 1,04,000 मान लो। वहां 85,000 थोड़ी देर के लिए मान लो, क्योंकि हम मोटा मोटा आंकड़ा निकाल रहे हैं। यहां पर आप 1,03,000 को 1,04,000 मान लो, सॉरी 1,04,000 मान लो। तो आप समझिए कितना वोट समाजवादी पार्टी को कम मिला। 19,000, 2022 की तुलना में 19,000 मोटा मोटा आंकड़ा मान लीजिए। बाकी 10,925 वोट लोकसभा की तुलना में अगर आप करेंगे तो 10,925 वोट ही समाजवादी पार्टी को कम मिला। वोट घटा, जाहिर सी बात है उपचुनाव है, उपचुनाव में लोग वोट कम डालते हैं। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अगर आप देखेंगे तो जो वोट पड़ा हुआ है वह वोट यह दर्शा रहा है 65% कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ ही। 65% वोट, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप यहां पर देख लीजिएगा, अपने पास देखो आंकड़ा है, हम आंकड़ों पर बात करते हैं। जब उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनाव लड़ाया जा रहा था, समाजवादी पार्टी तब भी मजबूत थी, समाजवादी पार्टी अब भी मजबूत है। लेकिन मीडिया में जो आपको दिखाया गया वो कहीं ना कहीं एक ही पार्टी का बड़ा नैरेटिव दिखाया गया। देखिएगा समाजवादी पार्टी का वोट 12 में 73,803 वोट पाती है, फिर 17 में बीजेपी की लहर थी, जाहिर सी बात है बढ़ गया वोट, और 2017 में 22 में 13,338 वोटों से समाजवादी पार्टी जीतती है। 60% वोट पड़ा 2022 में। मेन चुनाव में 60.2% वोट पड़ता है और उपचुनाव में कितना पड़ गया? 65% से ज्यादा वोट पड़ गया। यहां 58.5% 17 के चुनाव में जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी तब पड़ा था, और यहां पर 55% बढ़ा था। तो वोटिंग परसेंटेज में भी खेला हुआ है। वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस सीट पर समाजवादी पार्टी की मजबूती जितनी पहले थी उतनी आज भी है। अब समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है, और उसके बाद पर्याप्त सबूत है। और आने वाले वक्त में हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था जो है, अगर उसने न्याय दिया तो यहां पर मिल्कीपुर में चुनाव निरस्त कराने से कोई रोक नहीं पाएगा। कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी कि चुनाव निरस्त ना हो। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि देखिए मिल्कीपुर सीट को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को जरूरत है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं लड़ाई होनी चाहिए। क्यों लड़ाई होनी चाहिए? क्योंकि समस्या इस बात की है, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो फिर आने वाले समय में ये अधिकारी मिल्कीपुर हारने के बाद अवधेश प्रसाद का बड़ा फैसला, बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन, आप सोचिएगा। और अगर छोड़ देंगे तो आने वाले समय में फिर ऐसे मन लोगों का बढ़ जाएगा, अधिकारियों का बढ़ जाएगा। और वास्तविकता यही है, अगर इन लोगों ने बेईमानी की है तो इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।